जंगकुक किम से कहता है कि लड़कियों को ऐसे पार्टनर चाहिए जो बेड पर उनके साथ कंफर्टेबल हो, नहीं तो फिर रिलेशनशिप उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर ये केमिस्ट्री मिलती है तो फिर जेंडर कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किम तो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जंगकुक उसके कान में कहता है कि किम, क्या तुम मेरे साथ वो ट्राई करना चाहोगे? मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इसके बाद फिर तुम किसी भी लड़की के बारे में नहीं सोचोगे। वो सोचता है कि मुझे शुरुआत से ही ऐसा करना चाहिए था, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उसे मेरी आदत पड़ जाएगी और वो मुझे मना कर ही नहीं पाएगा। किम के लिए ये माहौल बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था, इसलिए वो जंगकुक से नजरें मिलाकर बात नहीं कर रहा था। वो उससे कहता है कि जंगकुक भाई, चाहे मुझे लड़की पसंद हो या फिर नहीं, लेकिन मैं आपके साथ तो वो नहीं करूँगा। अगर आप नॉर्मली बिहेव रखोगे तो मैं अभी भी आपको बड़ा भाई कहकर बुलाऊंगा, लेकिन अभी भी आप ऐसे ही शुरू रखोगे तो फिर। वो ऐसा बोल ही रहा था तभी जंगकुक उसे किस करने लगा, लेकिन किम ने उसे बाइट कर लिया और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। और वो उसे घूंसा लगाने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया, क्योंकि अगर उसने अभी जंगकुक को घूंसा लगाया तो फिर जंगकुक आधे महीने तक अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखा पाएगा, और अभी वो बाहर जाकर बाकी सबको और जिमिना को क्या एक्सप्लेन करेगा। लेकिन जंगकुक तो जहाँ पर किम ने बाइट किया था वहाँ पर लीक करता है और कहता है कि तुम्हारे लिप तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्वीट है, तो तुम्हें कैसा लगा? मैं किस करने में काफ़ी अच्छा हूँ ना? किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने जंगकुक के फेस पर घूंसा तो नहीं लगाया, लेकिन बहुत ही लाइटली अपना घुटना उसके अपडवन पर मार दिया और वो वहाँ से चला गया। लेकिन जंगकुक पर तो जैसे कोई असर ही ना हुआ हो वैसे लग रहा था, मतलब कि घुटना मारा था, उसका दर्द तो था उसे। फिर वो घर आ गया, नहा धोकर रेडी हो गया। वो सारे वक्त किम के बारे में ही सोच रहा था कि किम मुझे इतना कम क्यों समझता है, वो कितना एम्बैरेसिंग था, लेकिन आखिरकार मैंने उसे किस कर लिया और मुझे कुछ खोना भी नहीं पड़ा। बस उसने जहाँ पर किक लगाया था वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और जब मैं उसे याद करता हूँ तो और ज़्यादा मुझे वहाँ पर दर्द होता है। और कभी भी मुझे किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी उसे जिमिना का कॉल आता है तो वो उठाकर बोलता है कि हाँ जल्दी बोलो, क्या काम है। लेकिन फ़ोन पर किम बोल रहा था कि जिमिना ड्रंक हो गया है। उसकी आवाज़ सुनकर जंगकुक समझ गया था कि क्या तुमने भी बहुत ज़्यादा पी ली है। किम तो मना कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर जंगकुक अंदर से ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि तुम तो एकदम ही ड्रंक हो गए हो। और वो वहाँ के लिए निकल पड़ा, और यहाँ पर किम भी ड्रंक होकर बेहोश हो गया। और जब तक उसे होश आया तब तक जंगकुक वहाँ पर पहुँच गया था। उसने जिमिना को अपने ड्राइवर के साथ भेज दिया और किम को अपने साथ ले जाने लगा। किम जिमिना की चिंता कर रहा था तो जंगकुक सोचता है कि तुम इतने ड्रंक हो कि तुम अपनी वेजेंटी भी खो सकते हो, लेकिन तुम अभी भी दूसरों की चिंता कर रहे हो। फिर वो किम को एक रूम में ले आया और उसे बेड पर लिटा दिया और अपनी इमेजिनेशन शुरू कर दी कि वो अभी उसके साथ वो सब कुछ करने लगा है। लेकिन वो खुद को रोकता है कि अभी उसे किम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। किम ने उसे बताया था कि वो बॉक्सिंग करता है, तो शायद दूसरे दिन जाग के किम उसका फेस का नक्शा बिगाड़ते। ये सोचकर जंगकुक अंदर से ही कांपने लगा। वो सोचता है कि टच करना इलीगल नहीं होता, तो क्या मैं उसे टच कर सकता हूँ? लेकिन सिर्फ किम का फेस टच करते ही फिर से जंगकुक के मुर्गे भैया जाग गए। तो फिर वो वहीं पर रुक गया और बाथरूम में गया और कोल्ड शावर के नीचे खुद को शांत करने लगा।